बोलो शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गणपति महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, भगवान सदाशिव की सभी रीतियां आनंद पूर्वक पूर्ति हो गया और सभी स्त्रियां भगवान शिव जी को लेकर अंतःपुर में पहुंच गई और उत्तमोत्तम सैया पर बैठाकर शिव और गिरजा जी से उस समय के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी सुंदरता इस संसार में किसी के लायक नहीं है, क्योंकि उनसे सुंदर इस संसार में कोई हुआ ही नहीं, क्योंकि वे जगत के माता और पिता हैं। इसलिए हम सभी उनके संतानें हैं और उनके रूप का वर्णन नहीं कर सकते। जो वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित है, किसी भी प्रकार उनका वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए हम सभी कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। उस समय देव पत्नियां भगवान शिव जी के पास आई, जिसमें सावित्री, जाह्नवी, लक्ष्मी, माता सरस्वती, अहिल्या, तुलसी, शत्रुपा, संज्ञावर्ता, अदिति और 16 संसार की माताएं। इस संसार में 16 माताएं हैं जिनको माता का संज्ञा दिया गया है। अपनी कृपा द्वारा संसार के वे दुखों को दूर कर देती हैं। और सर्वप्रथम माता सरस्वती बोली कि हे देवाधिदेव, तुमने प्राणों के समान पत्नी पाई है, अब अपनी पत्नी का मुख तो देख लो। फिर माता लक्ष्मी ने कहा कि हे देवाधिदेव और देवताओं के स्वामी, अब समस्त लज्जा को त्याग कर अपनी प्यारी को हृदय से लगा लो। फिर सावित्री जी बोली कि हे देवाधिदेव, स्वयं भोजन करके अपनी प्यारी पत्नी को भी भोजन खिला दीजिए, उन्हें पान भी खिलाइएगा। तुलसी जी बोली कि हे शिव, तुमने तो स्त्री को छोड़कर कामदेव को ही भस्म कर दिया और संसार से काम का त्याग ही कर दिया, और तुमने सभी को यही शिक्षा दिया और स्वयं आज पत्नी सहित बैठे हैं। हे गिरजापति, स्त्रियों के वचन सुनकर भगवान शिव अत्यंत लज्जित हो गए, पर उनका हास्य स्त्रियों का बंद नहीं हुआ। और फिर बोली कि हे गिरजापति, स्त्रियों के वचन सुनकर लज्जित मत होइए। यदि वह कोई ढिठाई भी करे और लाड प्यार से बातें कहे तो उसका आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि संसार में यही रीति है। इसके पश्चात शंखा ने सबसे कहा कि अब गिरजा जी और भगवान सदाशिव को साथ भेज दो। यहाँ सुंदर मंदिर पुष्पों से सुसज्जित है तथा रत्न दीप भी जले हुए हैं। स्त्रियों की ऐसी हास्यपूर्ण वचन सुनकर भगवान शिव जी अत्यंत लज्जित हो गए और बोले कि आप सभी हमसे ऐसा वचन ना कहें। यह वचन सुनकर सभी स्त्रियां भी लज्जित हो गई और सब चित्र लिखित सी खड़ी की खड़ी रह गई। उस समय शिव जी की प्रसन्नता को देखकर कामदेव की स्त्री रति बोली कि हे प्रभु, आपने तो अपनी स्त्री को पा लिया और ग्रहण भी कर लिया,
परंतु मेरे पति को व्यर्थ ही आपने जला दिया। अब मैं यह आशा लेकर आपके पास विनय करने के लिए आई हूं कि आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। उस समय मेरे अतिरिक्त इस संसार में कोई भी दुखी नहीं है। पूरा संसार आपके इस विवाह उत्सव से अत्यंत आनंदित है। यह कहकर रति विलाप करने लगी, जिससे सभी दुखी हो गए। फिर रति अपने पति की जली हुई भस्म को लेकर भगवान के सामने जो ले आई थी वह गठरी खोल दी और खोलकर शिव जी के आगे खड़ी हो गई। रति का रोना सुनकर सभी स्त्रियां भी रोने लगी। उस समय शिव जी ने रति एवं देव पत्नियों का रुदन देखकर एक बार अमृत भरी दृष्टि से उस भस्म को देख लिया और कामदेव अपने भस्म से फिर जीवित होकर उठ खड़े हुए और भगवान सदाशिव को प्रणाम किया। तब भगवान ने कहा कि हे कामदेव, अब तुम शोक मत करो तथा बाहर बारात में जाकर बैठ जाओ। कामदेव उनके आदेशानुसार जनवासी में जाकर ब्रह्मा जी को, भगवान विष्णु जी को तथा सभी देवता गणों को प्रणाम किया और उसे आशीर्वाद देते हुए सभी ने कहा कि तुम शिव और गिरजा जी के प्यारे हो जाओ। वस्तुतः अब तुमको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। यह सुनकर कामदेव बड़े प्रसन्न हुए और जनवासे में जाकर बैठ गए। फिर स्त्रियां अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान शिव जी एवं गिरजा जी को अनेक प्रकार की विचित्र वस्तुएं एवं रत्न आदि से विशोभित कर अंतःपुर में ले गई, जहां पर विश्वकर्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से उस अंतःपुर का निर्माण किया था। उसमें तरह तरह की चित्र बनाए हुए थे और चंदन, कस्तूरी, अगरू आदि से मंदिर में सब और सुगंधित ही सुगंधित हो रहा था। उसमें कहीं विष्णु लोक, कहीं ब्रह्म लोक, कहीं इंद्र लोक तो कहीं गौलोक, कहीं राम मंडल आदि के चित्र भी लिखित से, और कहीं पर कैलाश पर्वत ही बना हुआ था। वहां वृद्धावस्था और मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। जब प्रभात हुआ तो चारों ओर से अनेक प्रकार के मृदंग आदि ढोल नगारे बजने लगे और सभी देवता मुनि आदि जय जयकार करने लगे। तब भगवान विष्णु जी ने धर्मराज से कहा कि तुम शिवजी के पास जाकर और शिवजी के समीप जाकर उनको जगाओ। विष्णु जी के वचन सुनकर धर्मराज उनके समीप जाकर कहा कि हे महाराज, कृपा कर अब उठिए और जनवासे में चलिए। तब भगवान शिवजी हंसे और बोले कि हे धर्मराज, तुम चलो और मैं अभी आता हूँ। शिवजी बड़ों की आज्ञा पाकर मन में हंसते हुए जनवासे में चले गए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।